दोस्तों, राजनीति के रंगमंच पर अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। आज हम राजनीति के उसी ग्रे एरिया का सत्य खंगालेंगे। जरा सोच करके देखिए, जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा था। कांकरोच जनता पार्टी नाम के छात्रों के एक संगठन ने इसे उठाया था और देश के जाने माने वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन फिर अचानक पुलिस आती है और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा करके ले जाती है, अस्पताल में भर्ती करा देती। इस पूरी कहानी में आंदोलन छात्रों का था, अनशन वांगचुक का था। लेकिन क्या सरकार की इसी कार्रवाई ने बैठे बिठाए राहुल गांधी को इसका हीरो नहीं बना दिया? आप कहेंगे इसमें राहुल गांधी की एंट्री कहां से हो गई? दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इतिहास के आईने में देखेंगे कैसे जब जब देश में कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ तब तब सत्ता को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा। आज हम इतिहास की उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो मौजूदा सरकार के लिए एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी साबित होने वाली। दोस्तों, राजनीति में कभी भी कोई मैथ फिक्स नहीं होता। यहाँ 2+2 कभी 4 होता है तो कभी 2+2 22 भी बन जाता। लेकिन भारत के पिछले 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में एक बात बिल्कुल शीशे की तरह से साफ है। जब भी सड़क पर कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता तो सत्ता में बैठी सरकार की नींव हिल जाती। याद कीजिए 1970 के दशक का वो दौर, देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ। वो आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो क्या हुआ? उस वक्त की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी का ऐसा सफाया हुआ जिसकी कल्पना खुद कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं की थी। इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गए और कई महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। अब थोड़ा आगे आते हैं 2011 का रामलीला मैदान और अन्ना आंदोलन। अन्ना हजारे तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने। हाँ, अरविंद केजरीवाल जरूर सीएम बन गए। लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? उसे इनकैश किया नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने, क्योंकि वो आंदोलन सीधे तौर पर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के खिलाफ था। लोगों का गुस्सा मनमोहन सरकार के खिलाफ चरम पर था और विपक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी ने उसे एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। आज 2026 में इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त के अन्ना हजारे आज के सोनम वांगचुक बन गए। जब तक वांगचुक शांति से बैठे थे तब तक सब समर्थन था। लेकिन जैसे ही सरकार ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, देश का पूरा पब्लिक सेंटीमेंट उनके पक्ष में खड़ा हो गया। अन्ना आंदोलन और आज के सीजेपी आंदोलन में एक बहुत बड़ा फर्क है। 2011 में टीवी चैनलों ने, संपादकों ने और न्यूज एंकर्स ने सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया था। लेकिन आज की मुख्य धारा की मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस आंदोलन पर पूरी तरह से खामोश है। लेकिन जो काम 2014 से पहले टीवी ने किया था, आज वही काम सोशल मीडिया कर रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियंस में फॉलोवर है, वो खुल करके सोनम वांगचुक के समर्थन में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक का दबाव है। अगर आज वो नहीं बोलेंगे तो जनता उन्हें खारिज कर देगी। ऐसे दौर में जहां बोलना ही एक साहसिक कदम बन गया है, ये नया सोशल मीडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर के जैसी एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़ी कर रहा। दोस्तों, 2014 से पहले जो कुछ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने झेला, आज वही सब नरेंद्र मोदी झेल रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, चाहे निर्भया केस का आंदोलन हो, रामदेव का आंदोलन हो या फिर अन्ना हजारे का, मनमोहन सिंह ने कभी भी उन आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की, उन्हें मंच दिया। लेकिन आज की सरकार ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो आंदोलनकारी छात्रों को आंदोलनकारियों की बी टीम तक कह डाला। आधी रात को पुलिस भेज करके सोनम वांगचुक को उठा लेना इसी अहंकार का प्रतीक माना जा रहा है। एक बात और गौर करिए, 2014 में काला धन एक बहुत बड़ा और नया मुद्दा था। भ्रष्टाचार तो हमेशा से था, लेकिन अन्ना ने उसे ऐसा मुद्दा बनाया कि लोगों को लगने लगा कि ये सारा काला धन वापस आ जाएगा।
और हमारे खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। दोनों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त उसने जनता के दिमाग में क्लिक जरूर किया था। और ठीक वैसे ही इस बार पेपर लीक के साथ हो रहा। हम सब जानते हैं कि पेपर लीक देश में कोई नई बीमारी नहीं, लेकिन आज तक ये कभी इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। आज नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक ने करोड़ों परिवारों को सीधे तौर पर आहत किया। ये वो नया काला धन है जिसने युवाओं, उनके माता पिता के मन में सरकार के खिलाफ एक गहरी खाई खोद दी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि इस पूरी कहानी में राहुल गांधी को फायदा कैसे हो रहा। दोस्तों, मुद्दा सीजेपी ने बनाया, अंशम सोनम वांगचुक ने किया, लेकिन जैसा कि हमने कहा, जन आंदोलन का अंतिम राजनीतिक लाभ हमेशा मुख्य विपक्षी दल ही उठाता। सीजेपी अगर कल को कोई राजनीतिक पार्टी बन भी जाए तो क्या वो रातों रात इतनी बड़ी हो जाए कि मुख्य विपक्ष को दरकिनार कर दे? नहीं, अल्टीमेटली सीजेपी जो बातें कह रही है वह सरकार के खिलाफ ही है, और राहुल गांधी अब खुल करके सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन इसमें एक कैच भी है। जो मुद्दा आज जंतर मंतर पर उठा, कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI और यूथ कांग्रेस पिछले काफी समय से इस पर सड़कों पर उतर करके मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। जो बात वांगचुक कर रहे हैं उसी बात को राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक मंच से पहले ही कर चुके हैं। राहुल गांधी में कोटा और देहरादून में जो रैलियां की थी, वहां छात्रों और युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। दोनों ही मंचों को नॉन पॉलिटिकल कहा गया, लेकिन राजनीति में एक नेता का आम खाना भी पॉलिटिकल होता। राहुल गांधी अब सिर्फ नीट की नहीं बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे। मुख्य धारा के मीडिया ने भले राहुल की इन रैलियों को न दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी सीधे युवाओं के दिलों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमारा आकलन है कि कोई भी मजबूत और विशाल पेड़ कुल्हाड़ी के एक बार से कभी नहीं गिरता। हर दिन हर वक्त उस पर कुल्हाड़ी की छोटी छोटी चोटी की जाती और फिर एक आखिरी बार होता जिससे वो पेड़ धराशायी हो जाता। किसी भी सरकार की साख किसी एक मुद्दे से खत्म नहीं होती। यूपीए सरकार भी एक दिन में नहीं गिरी थी। एक के बाद एक लगातार हुए घोटालों और आंदोलनों ने सरकार की साख गिराई थी। एक परसेप्शन बन गया था कि ये सरकार बेकार है। अब आज ठीक वैसी स्थिति फिर बन रही। पिछले कुछ महीनों में ये सरकार बैक टू बैक फुट पर जा रही है। पेपर लीक, युवाओं का सड़क पर उतरना और वांगचुक जैसे व्यक्ति पर पुलिस या बल प्रयोग से, ये सब उसी मजबूत पेड़ पर कुल्हाड़ी के लगातार वार हैं। अभी हाल ही में बंगाल और कुछ अन्य उपचुनावों में भी बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद सत्ता पक्ष के खेमे में कोई भी जश्न या उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, और ये खामोशी बता रही कि सरकार के भीतर परसेप्शन की इस हार का डर बैठ गया। तो दोस्तों, राजनीति का सत्य यही है कि जब सत्ता जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास करती है तो वही आवाज विपक्ष के लिए एक राजनीतिक संजीवनी बन जाती है। सोनम वांगचुक को जबरन उठा करके मोदी सरकार ने न सिर्फ एक राजनीतिक गलती की है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक मंच भी तैयार कर दिया है जिस पर खड़े होकर के राहुल गांधी आज युवाओं के सबसे बड़े पैरोकार नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज सत्य पर आज बस इतना ही। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आंदोलन 2011 के अन्ना आंदोलन की तरह ही देश की राजनीति की दिशा बदल देगा? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।